स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइट पे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि मतलब 9 रात्रि। इन 9 रातों में ऐसी क्या खास बात है? इन 9 रातों तक माँ दुर्गा और महिषासुर नामक एक असुर का बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया था। पर माँ दुर्गा ने तो बहुत से असुरों का विनाश किया है, जैसे चंड, मुंड, मधु, कैटब और भी बहुत से। तो इस महिषासुर में ऐसी क्या बात थी कि उस पे जीत पा लेने को इतना सेलिब्रेट किया जाता है? संस्कृत में महिष का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, मोस्ट पावरफुल। तो असुरों में जो मोस्ट पावरफुल था वो महिषासुर था। कितने कमाल की बात है, जिस असुर को कोई देवता नहीं हरा पाया, उसको हराने के लिए मां शक्ति, मां दुर्गा आगे आती हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सोचते हैं कि औरत कमजोर होती है। संस्कृत में शक्ति वर्ड ही एक फेमिनाइन वर्ड है, तभी शक्ति को मां बोलते हैं। हम सभी लोग नवरात्रि में दुर्गा मां की आरती तो जरूर करते हैं, पर क्या आपने कभी आरती की उन लाइंस पे गौर किया है? मैं एग्जाम्पल लेके आपको कुछ लाइंस का मतलब समझाता हूं और आप खुद रियलाइज करेंगे पावर ऑफ फेमिनिटी, पावर ऑफ देवी, पावर ऑफ शक्ति। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। मतलब तुम ब्रह्मा हो, तुम ही रुद्र हो, रुद्र शिव जी का नाम है। तुम कमला रानी, कमल यानी विष्णु। तुम ब्रह्मा हो, तुम ही शिव हो और तुम ही विष्णु हो। आगम निगम बखानी। हिंदू शास्त्रों की जब बात आती है तो हम सिर्फ वेदों की बात करते हैं, पर असल में हिंदू शास्त्र आगम और निगम दोनों से बने हैं। आगम यानी तंत्र और निगम यानी वेद। बाय द वे, तंत्र कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज तंत्र को बहुत ही नेगेटिव लाइमलाइट में रखा गया है, बट इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो आगम और निगम दोनों की नॉलेज रखने वाली, विजडम से भरपूर आप मां शक्ति हो। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। 64 योगिनी, कौन है ये 64 योगिनी? मां शक्ति, मां काली की मोस्ट पावरफुल 64 फॉर्म्स, चामुंडा, भैरवी, धूमावती, मातंगी और इसी तरह टोटल 64 फॉर्म्स जो मां शक्ति की हर एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं। तो 64 योगिनी गावत और नृत्य करत कौन? भैरव। भैरव यानी श्री शिव, भैरव श्री शिव के एक फॉर्म है। तो मां शक्ति को शिव भी गा के और नाच के सेलिब्रेट करते हैं। बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। मां शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश सभी अधूरे हैं। शिव जी का अर्धनारेश्वर रूप एक प्रतीक है जो दर्शाता है मां शक्ति पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं। मां शक्ति लक्ष्मी के बिना विष्णु अधूरे हैं। मां शक्ति सीता के बिना राम अधूरे हैं। मां शक्ति राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। इनफैक्ट बिना फेमिनाइन एनर्जी के इस दुनिया, ये सृष्टि एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकती। आप सोच के देखिए, बिना हमारी मां के क्या हमारी एग्जिस्टेंस हो सकती है? तभी इस पूरी सृष्टि की मां है देवी प्रकृति, जिनकी कृपा के बिना हम में से किसी की भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अब नवरात्रि सेलिब्रेट करने का लॉजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। देवी भगवत पुराण में नवरात्रि की लॉजिकल सिग्निफिकेंस समझाई हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि इसी टाइम पे ही क्यों आते हैं? और क्या आपको पता है कि साल में टोटल 4 नवरात्रि आते हैं? नवरात्रि हमेशा जब चेंज ऑफ सीजन होता है तब आते हैं। पहला नवरात्रि, जिसको चैत्र नवरात्रि या गुड़ी पड़वा बोला जाता है, वो आता है चैत्र यानी फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, अराउंड मार्च टाइम में, जो स्प्रिंग टाइम होता है। फिर सेकेंड नवरात्रि आती है आषाढ़ मास में, जो होता है मॉनसून स्टार्ट होने पे। फिर आती है ये वाली नवरात्रि, जिसको शरद नवरात्रि बोलते हैं, जो ऑटम से पहले अराउंड अक्टूबर में आती है।
और फिर माघ नवरात्रि, जैन के अराउंड, विंटर से पहले। तो एक साल में 4 नवरात्रि। हमारे सीजन्स कितने होते हैं? 4। तो नवरात्रि की लॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि जैसे जैसे हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, हमारी लाइफ भी उन सीजन्स के साथ चेंज होती है। और इस टाइम में देवी की, शक्ति की, प्रकृति की पूजा की जाती है, ताकि आने वाले इस नए मौसम में, नए समय में देवी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ नवरात्रि को समझते हैं, नवरात्रि की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हम इंसानों में कुछ देवगुण होते हैं जो हमारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, और कुछ असुर गुण होते हैं जो हमारी बैड क्वालिटीज होती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। अब हम एक जानवर से इंसान कैसे बने हैं? अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि और देव गुणों को यूज करके हम इवॉल्व हुए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम में से मेजॉरिटी लोग पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाए हैं। उनमें अभी भी असुर प्रवृत्ति देव प्रवृत्ति से कहीं ज्यादा है, और वो महिषासुर है, यानी इंसानी शरीर पे जानवर का दिमाग। तभी महिषासुर को एक भैंस और इंसान के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। नवरात्रि एक कहानी है जब देवताओं पर महिषासुर का शासन होने लगा था। महिषासुर देवों पे भारी पड़ रहा था और देवगण कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, ये लड़ाई है हमारे अंदर की। जब हमारे अंदर के असुरी गुण, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या हमारे देवीय गुणों पे भारी पड़ने लगे, और इतना भारी कि हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब हमें जरूरत पड़ती है शक्ति की, मां शक्ति, जो हमें वो एनर्जी दे कि हम अपने अंदर के महिषासुर को पराजित कर पाएं और हमारे दैवीय गुणों की जीत हो, और हम वापस जानवर से एक इंसान बन पाए। तो इस नवरात्रि सिर्फ मां दुर्गा की आरती और चालीसा तक सीमित ना रहे, उससे ऊपर सोचें, थोड़ा स्पिरिचुअली सोचें, और कोशिश करें अपने अंदर के महिषासुर को खत्म करने की। हैप्पी नवरात्रि। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।